जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बसेस क्या पोर्ट्स क्या होती हैं और कनेक्टर्स क्या होते हैं और एम पोर्ट्स कौन सी हैं, डॉकिंग स्टेशन कौन सा होता है, पोर्ट रेप्लिकेटर क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बसेस क्या होती हैं और बेस क्या होती हैं। बसेस जो हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं और बेस क्यों यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं। बसेस क्या करती हैं, अलाउज द वेरियस डिवाइसेस बोथ इनसाइड एंड अटैच टू द सिस्टम यूनिट। जो सिस्टम यूनिट होता है, जो केस होता है, मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप में इस तरह का जो सिस्टम यूनिट होता है, क्या है उसके अंदर भी कुछ डिवाइसेस होती हैं, वेरियस डिवाइसेस बोथ इनसाइड, जो इसके अंदर डिवाइसेस होती हैं और जो इसके बाहर भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड है, तो उसके साथ हम केबल यूज़ होती है, उसमें बस होती है, ठीक है, उस बस को हम इससे कम्युनिकेट कराने के लिए, या इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर मेमोरी कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर होती हैं उनको भी आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बस। बस जो है वो डेटा को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज़ होती है। दो किस्म की बसेस होती हैं, डेटा बस होती है और एड्रेस बस होती है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बस क्या चीज़ है। बस इज फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा और कम्युनिकेशन विद द डिवाइसेस विद इन द कंट्रोल सिस्टम यूनिट एंड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। तो ये हो सकता है अंदर वाली डिवाइसेस बाहर वाली डिवाइसेस से भी इससे कम्युनिकेट करें, या अंदर वाली डिवाइसेस अंदर वाली ही डिवाइसेस दूसरी डिवाइसेस से आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए बस हम यूज़ करते हैं। बस दो किस्म की होती हैं, डाटा बस एंड एड्रेस बस। ये एक एग्जांपल दी गई है। बस इस तरह की होती है, एक केबल ही होती है जिस पर डाटा ट्रैवल करता है। ये कार्स वैसे बनाकर दिखाया गया है कि ये सेम उसी तरह हैं। मिसाल के तौर पर ये एक क्या है, प्रोसेसर है, इधर से डाटा चला है और इसमें केबल के जरिए अब हम ये कहीं भी इसको हम अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, तो इससे फिर डेटा दूसरी डिवाइसेस में ट्रांसफ़र होता है और उधर से भी इधर मेमोरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो बस होती है। तो ये एक एग्जांपल दिखाई गई है कि किस तरह बस यूज़ होती है। ये मेमोरी चिप्स हैं, ठीक है, मेमोरी चिप्स। ये जो है ये क्या आगे लगा हुआ है, मेमोरी चिप्स। मेमोरी चिप्स यानी कि ये जो प्रोसेसर को मेमोरी के जरिए ये बस से कनेक्ट किया गया है। डेटा एंड एड्रेस बस, दो किस्म की बस हमने देखी हैं, डेटा बस एंड एड्रेस बस। डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर एक्चुअल डेटा। ये डेटा को ट्रांसफर करती है। डेटा बस क्या करती है, डाटा को ट्रांसफर करती है, ये नाम से ज़ाहिर है। एड्रेस बस क्या करती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है अबाउट वियर द डाटा शुड रिजाइड इन मेमोरी। कि प्रोसेसर जब मेमोरी में डाटा सेंड कर रहा है तो ये उसमें एड्रेस स्टोर होता है कि कहाँ स्टोर होना है। पूरी मेमोरी होती है, मिसाल के तौर पर 64 GB मेमोरी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ डाटा स्टोर होना है, ये हमें एड्रेस बस में देखना पड़ेगा कि एड्रेस बस में मेमोरी का एड्रेस लिखा होगा कि हाँ जी वहाँ डेटा रख दें, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में सिस्टम होता है, एक एड्रेस बस होती है, एक डाटा बस होती है। तो डाटा बस में डाटा होता है, एड्रेस बस में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि डाटा ये जा कहाँ रहा है। ये मुख्तलिफ बसेस होती हैं, जो है ना, ये किस लिए यूज़ होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। कोई पूछे इनको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन एक्सपेंशन बसेस। एक्सपेंशन बसेस क्या होती हैं, हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ होती हैं। एक्सपेंशन बस क्या होती है, हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को एक्सपैंड करने के लिए हम एक्सपेंशन बस यूज़ करते हैं। बस का हमने वैसे ही देख चुके हैं, बस का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन एक्सपेंशन बस किस लिए यूज़ होती है, हमारे कंप्यूटर को एक्सपैंड करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम उसके ग्राफिक्स अच्छे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक्सपेंशन बस यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेंशन बस हैं, ठीक है, ये जो इधर हैं, ठीक है, ये सारी क्या हैं, मुख्तलिफ ये 5 एक्सपेंशन बस दी गई हैं। अभी देख लें एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, इसका नाम से ही बहुत चीज़ें कंप्यूटर में हम खुद ही समझ सकता है। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स बस पोर्ट है, तो इसका यही मतलब है, ये ग्राफिक्स को मज़ीद जो है ना अच्छा करने के लिए, ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए ये बस इस्तेमाल होगी।
या इस तरह कंप्यूटर को एक्सपैंड करने के लिए हमें इस टॉपिक में सिर्फ ये देखना है, एक्सपेंशन बस जो होती है वो डेटा ट्रांसफर करती है। कोई पूछे एक्सपेंशन बस क्या होती है, तो एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट टू एक्सपेंशन बसेस, ठीक है। तो एक्सपेंशन बस जो होती है एक्सपेंशन स्लॉट से अटैच होती है, और ये क्या करती है, कंप्यूटर को एक्सपैंड करती है मुख्तलिफ चीज़ें लगाने के लिए। और इन जो एक्सपेंशन बस है जो 5 हैं, इनमें आपको कम से कम 3-4 बसों के नाम भी याद होने चाहिए, ताकि अगर पूछा जाए एक्सपेंशन बस क्या होती है तो आपने 3-4 नाम भी लिखने हैं। अब बेस देखते हैं, बेस क्या होती है। ए बे इज एन ओपनिंग, ठीक है, ये एक ओपनिंग है, जगह है, सिस्टम यूनिट इन विच यू कैन इंस्टॉल एडिशनल इक्विपमेंट। जैसा कि ड्राइव बे हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, ये अब इधर हम सीडी डालते हैं, ठीक है, कार्ड रीडर डालते हैं, कार्ड रीडर है, कार्ड डालते हैं। तो ये सारी की चीज़ें क्या हैं, बेस। जिस तरह ड्राइव बे जिस तरह वैसे हम देखते हैं कि बे जो होती है, ये जहाँ से हम गुजरते हैं रास्ते को भी बे कहते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ पर हम जो भी कोई चीज़ अटैच करते हैं, ये जो सीडी रूम होता है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम कार्ड डालते हैं, ये सारी चीज़ें जो बनी होती हैं, ये जो जगह खाली बनी होती हैं, इनको बे कहते हैं। ये सारी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हैंड फ्री या यूएसबी वगैरह या नेट वगैरह अटैच करने के लिए। लेकिन जहाँ हम अंदर मेमोरी डालते हैं, ठीक है, फ्लैश मेमोरी डालते हैं, यूएसबी लगाते हैं, सॉरी यूएसबी नहीं, यूएसबी पोर्ट्स में लगाते हैं, फ्लैश मेमोरी लगाते हैं, सीडी डालते हैं, जो इसके अंदर वो जगह ओपनर बनी होती हैं, उनको बे कहते हैं। और ड्राइव बे, सीडी को खास तौर पर हम ड्राइव बे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेस होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है बसेस और बेस। बसेस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और बेस किस लिए, बेस सीडी वगैरह डालने के लिए, या यूएस जहाँ जो सॉरी मेमोरी कार्ड डालने के लिए जो जगह यूज होती हैं, उनको बेस कहते हैं। और ये बेस, कुछ बेस बाहर भी होती है, कुछ सिस्टम यूनिट के जो बाहर लगी हुई हैं, कुछ अंदर भी होते हैं। वहाँ पर हम क्या अटैच करते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क भी हम बे के जरिए लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।